हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। 12th के लिए हमारा एक चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरिन प्लांट था, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड में हमारे आने हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हमें बोर्ड में। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हर एक चैप्टर के मैंने सब टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लगा सकें। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपके क्वेश्चन भी मैंने डिवाइड किए हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में। तो उसी के बिहाफ पर आपको मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। याद रखना है कि अगर आपको ये सीरीज एग्जाम तक चाहिए तो आपको करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज लाइक एंड शेयर करिए। ओके, तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक एम क्या था। एक एम ये था कि रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नई ऑर्गेनिज्म जनरेट हो, लेकिन उसके पहले आपको ऑर्गन्स के बारे में जानना पड़ेगा, फिर ऑर्गन्स में कैसे स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है ये जानना पड़ेगा, देन हम फर्टिलाइजेशन पे जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर में भी मैंने 3 और 4 सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए क्वेश्चंस पे अगर पहुंचते हैं तो क्वेश्चन पे सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पहला, व्हाई आर ह्यूमंस testes located outside the abdominal cavity, name the pouch in which they are present। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन के टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों लोकेटेड है और वो किसी मस्कुलर पाउच में क्यों बंद है, क्या फायदे हैं इसके। तो देखिए, टेस्टिस जिस पाउच में बंद होते हैं उस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होगा, टेस्टिस जिस पाउच में बंद होंगे उस पाउच को हम स्क्रोटम नाम देंगे, उसको हम स्क्रोटम नाम देंगे, वो हमारा स्क्रोटम होता है। तो स्क्रोटम में हमारे क्या होते हैं, हमारे पाउच प्लेस्ड होता है हमारे स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम एक तो हमारे टेस्टिस को सपोर्ट दे रहा है कि भाई एक्सटर्नल शॉक से बचाए, हालांकि बच नहीं पाता फिर भी बचाता है। सेकेंड थिंग, बॉडी के टेम्परेचर को हमारे टेस्टिस के जो टेम्परेचर है उससे डिफरेंशिएट करता है, यानी कि हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री कम होता है। ये क्यों कम है, क्योंकि इस कम टेम्परेचर पे ही हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के सफिशिएंट जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर हमारा स्क्रोटम करता है। तो ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर 2.5 degrees Celsius lower than the body temperature required for spermatogenesis. Next question, write the location and function of the following in human testis। हमें लोकेशन और फंक्शन राइट करनी है ह्यूमन टेस्टिस की। चलिए देखिए, क्वेश्चन घूमेगा क्या है, सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती है, दूसरा है लेडिक सेल्स क्या होती हैं। तो आपकी जो लोकेशन है सर्टोली सेल्स की वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पाई जाती है। अगर आपके टेस्टिस, मान लीजिए टेस्टिस को कट किया हमने, ध्यान से देखिएगा, तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वहां पर बीच में कुछ पिलर शेप में सेल्स होती हैं जिसे सेल ऑफ सर्टोली कहते हैं। साथ ही साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में भी सेल्स पाई जाती हैं। 2 तरीके की सेल्स हो गई। एक सेल्स आप देखते हैं जो पाई जा रही है
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर इस सेल को बोलते हैं सेल्स ऑफ सर्टोली, सेल्स ऑफ सर्टोली। दूसरी सेल जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में इसे बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये हो गया हमारी लेडिक सेल। टू टाइप के सेल्स हो गए, सेल्स ऑफ सर्टोली एंड लेडिक सेल। दोनों के अलग फंक्शन है। सेल्स ऑफ सर्टोली का फंक्शन होता है, सेल्स ऑफ सर्टोली का फंक्शन है कि हमारे स्पर्म को नरिश करना, स्पर्म को मैच्योर करना। लेडिक सेल्स का फंक्शन होता है एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, ये काम है। तो लोकेशन ऑफ सर्टोली सेल्स विद इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, दे प्रोवाइड nutrition to the developing sperm cells. And second, location of Leydig cells in the interstitial space between the seminiferous tubule. तो seminiferous tubule के बीच में जो interstitial space है, ये interstitial space, इस जगह पे जो पाया जा रहा है वो हमारा है क्या? वो हमारा Leydig cells है, जिसका फंक्शन होता है एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करना। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक स्क्रोटम वाला पाउच और टेस्टिस में लेडिक सेल्स और सेल्स ऑफ सर्टोली का फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन पे चले अगर हम, हमारा थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। List the different parts of human oviduct. Human के oviduct के different parts ऐड करने हैं, through which the ovum travels till it meets the sperm for fertilization. कह रहे हैं कि आप oviduct के उस पार्ट का नाम बताइए जिस पार्ट से ओवम अपनी जर्नी चालू करती है, कब तक जाएगी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। तो आपको बता दूं कि जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होती है या ओविडक्ट, वो कुछ लगभग ऐसे होती है। यहाँ पर हमारे ओव्यूल्स ओवरी है, ये हमारी फिम्बरी है। और अगर फर्टिलाइजेशन की साइट की बात करता है तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो हमारा ये प्लेस है। तो कह रहा है कि ओवम निकली और जब ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी को बताना है किस किस प्लेस से होती हुई गई है। तो देखिए, सबसे पहले फिम्बरी। फिम्बरी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कलेक्ट और कैच द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवम निकलने के बाद फिम्बरी कैच करती है उस ओवम को। नेक्स्ट, इन्फंडिबुलम। ओवम फ्रॉम द फिम्बरी इज गाइडेड इनटू फनल शेप इन्फंडिबुलम। अब जैसे फिम्बरी से अंदर गया तो ये जो फनल शेप है ये हो गया आपका इन्फंडिबुलम। ओके, देन एम्पुला। एम्पुला इज द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट लीड ओवम इनटू स्थमस। ये वाइडर जो पार्ट आप देखते हैं ये एम्पुला है, और एम्पुला के बाद यहां पर आता है स्थमस। तो एम्पुला is a wider part of oviduct leads ovum into isthmus and 6 isthmus with narrow lumen। अब isthmus narrow lumen आता है और इसी जंक्शन को बोलते हैं एम्पुला isthmus। The ovum gets fertilized और इसी जंक्शन पर एम्पुला और isthmus के बीच क्या होते हैं? ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। ये हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का बन जाता है। एंड नेक्स्ट की बात करें, आगे चले। राइट द लोकेशन, राइट द लोकेशन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। देखिए फिर से वही क्वेश्चन घूम के आ गया। सर्टोली दिल्ली में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। सेल्स ऑफ सर्टोली की लोकेशन क्या है आप बता लेंगे। चलिए 2 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जब 2 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो 2 मार्क के क्वेश्चन पे अगर हम पहुंचे तो 2 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। चलिए भाई 2 मार्क के क्वेश्चन पे, ओके। Where are the fimbri present in a human female reproductive system? ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिम्बरी कहाँ पर होती है? तो इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं कि फिम्बरी कहाँ पाई जाती है। तो फिम्बरी पाई जाती है ओविडक्ट पे। ओविडक्ट का टर्मिनल पार्ट जो होता है वो फिम्बरी होता है। ओविडक्ट का टर्मिनल पार्ट अभी हम लोग पढ़ के आए। तो फिम्बरी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फनल शेप्ड एज of the fallopian tube or oviduct in human female reproductive system. Next question, question number 6. Where
आर लीडिंग सेल्स। देखिए फिर से आ गया, अभी सेल्स ऑफ सर्टोली पूछ रहा है अलग करके, फिर सेल्स ऑफ लीडिंग आ गया। लीडिंग कहां पाया जा रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे लीडिंग सेल्स पाई जाती है जो एंड्रोजन का सेक्रेशन करती है। चलिए थर्ड 3 मार्क के क्वेश्चन को देखें। तो अभी तक आपने जो फर्स्ट मार्क के क्वेश्चन को देखा, उस क्वेश्चन में आपने क्या क्या चीजें देख ली? फर्स्ट मार्क के क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया कि टेस्टिस पे, स्क्रोटम पे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किया जा रहा है। इससे ये निकलता है बाहर कि एग्जाम में आपको स्क्रोटम वाला पार्ट, टेस्टिस वाला पार्ट ये जरूर पढ़ना है, स्क्रोटम टेस्टिस ये सारे पार्ट, क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं 3 मार्क क्वेश्चन पे। आपसे क्वेश्चन कहता है नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल्स ऑफ ह्यूमन यूट्रस। चलिए बढ़िया बात कर रहे हैं। ह्यूमन का यूट्रस जो कि एक इन्वर्टेड पियर शेप में होता है, ये यूट्रस में कह रहा है कि भाई इस यूट्रस की जो 3 लेयर्स होती है, आपको बता दूं नॉलेज के लिए, आउटर मोस्ट लेयर मिडिल लेयर मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और इनर लेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं। और आपसे पूछता है फंक्शन कि मेसोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम का क्या है। तो देखिए मेसोमेट्रियम लेयर मस्कुलरिस होती है, यानी मसल्स पाई जाती हैं इसमें, और इसमें जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी मसल्स। जबकि हमारी एंडोमेट्रियम लेयर से हमारा एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है। आप इस नॉलेज को समझ गए कि 3 लेयर्स है, पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और मेसोमेट्रियम में मसल्स पाई जाती हैं, उन मसल्स, वो जो भी मसल्स है वो इनवॉलंटरी है। तो ड्यूरिंग पार्टुरेशन, बेबी की डिलीवरी के टाइम इन्हीं मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन पैदा होता है। जब कॉन्ट्रिक्शन होता है तो बेबी क्या होता है? एक्सपेलिंग आउट। एंडोमेट्रियम सपोर्ट करता है जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने में, फीटस बनाने में। चलिए देखते हैं। Name explain the role of inner part. तो the innermost wall of uterus called endometrium. Role of endometrium क्या है? It lines the uterine cavity and is a glandular in nature. Glandular मतलब glands निकालती हैं, secretion करती हैं। Next इसी पे आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। It undergoes cyclic changes during menstrual cycle. सारे फंक्शन बता रहे हैं कि undergoes cyclic changes करते हैं। और आपको पता है कि menstrual cycle जब स्टार्ट होती है तब करते हैं मेनार्च, और मेनार्च में यानी कि menstrual cycle में जो निकलता है बॉडी के बाहर म्यूकस, उसमें एंडोमेट्रियम लेयर भी होती है। The middle wall और layer of uterus is called myometrium. अब myometrium का क्या रोल है? It is made up of thick layer of smooth muscles. स्मूथ मसल्स का एक दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, इट शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी को ही बोलते हैं क्या? पार्टुरेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ड्रॉ अ लेबर डायग्राम व्यू ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिल्ली 2015 में पूछा गया है। तो आंसर इसका है लेबर डायग्राम में ड्रॉ करना है। और इसके बारे में कुछ पहले बता देते हैं आपको। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी बढ़िया है कि लेबर डायग्राम आपको मिल जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा टेस्टिस, कुछ डायग्राम बनाने की मैं आपको टेक्निक दे देता हूँ। आप सबसे पहले टेस्टिस को ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। देन टेस्टिस के पास से ही आप एक लाइन निकालिएगा, उस लाइन को क्रॉस करते हुए ऐसे ले लीजिएगा। अब इसी लाइन को जब आप ले आएंगे क्रॉस करते हुए, तो यहीं से आपका ये यूरेथ्रा बन जाएगा, यूरेटर बन जाएगा। आगे चलते जाएंगे, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। सारी यहाँ ग्लैंड्स लगा दीजिए, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड इस जगह पे हो जाएगी, देन आपकी काउपर्स ग्लैंड इस जगह पे हो जाएगी। ऐसे करके आप डायग्राम को बनाना है। तो ये सिंपल टेक्निक मिलेगी, ऐसे आप ड्रॉ करके फिर इसके ऊपर सारे ग्लैंड्स लगाइएगा। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर एक्सप्लेन करने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं। ओके, देखिए अब टेस्टिस की बात आपसे करेगा। टेस्टिस के बारे में बताइए। तो टेस्टिस के बारे में जब आप बताएंगे तो टेस्टिस
मस्कुलर पाउच में बंद होता ही है। एंड देखिए सारी चीज वही मिलेगी। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, उसके बारे में बता दिया। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बारे में आपसे पूछ रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताइए, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिर ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, टेस्टिस ओवल शेप में होती है एंड कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर होती है, इससे टेस्टिस कवर होता है। मस्कुलर पाउच तो अलग है, मस्कुलर पाउच स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम के बाद टेस्टिस है और स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। Internally is divided into 250 compartments known as testicular lobules। एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं जहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद होता है। Then each lobule contain 1 to 3 highly coiled structure called seminiferous tubule। Then seminiferous tubule lined by inside the male germ cells, ऐसे को बोलते हैं male germ cells होगा जहां से स्पर्म बनेगा and Sertoli cells पाई जाएंगी। Then male germ cells undergo meiotic division और sperm का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये देखिए तो ऑर्गन के नाम है। हालांकि इतना लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पूछा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। अब देखिए मेल एसेसरी डक्ट्स में चले जाएंगे आप। अगर मेल एसेसरी डक्ट्स में चले जाएंगे, अभी तक तो हमने ऑर्गन को देखा, अब मेल एसेसरी डक्ट्स में चलते हैं। एसेसरी डक्ट्स ऑर्गन के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहीं ज्यादा एसेसरी डक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना जरूरी है। एसेसरी डक्ट्स में आपकी एक डक्ट आती है मेल एसेसरी डक्ट्स, तो देखिए एक फंडा याद कर लीजिए 7 SEVENUP 7। एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ई से एपिडिडाइमिस, वी से वास डिफरेंस, ई से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। एन से नीले फंडे पे नहीं है। यू से यूरेथ्रा एंड पी फॉर पेनिस। तो ये फंडा आप याद कर लीजिएगा, जल्दी बता रहा हूँ। 7 आपका फंडा है जिससे आप डक्ट्स के बारे में जाएंगे कि हमारा स्पर्म किस डक्ट से कहां जाएगा। तो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये करके हमारा मेल एसेसरी डक्ट्स बन जाते हैं। सारे डक्ट्स याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एपिडिडाइमिस वाला क्वेश्चन बनेगा। एपिडिडाइमिस का फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। स्पर्म को स्टोर करेगा, मैच्योर करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ये आपका पहला का क्वेश्चन था जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने थे। तो एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छे से रिप्रोडक्टिव मिल जाएंगे आपको। ये वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब एसेसरी ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, एसेसरी ग्लैंड पे आएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ग्लैंड से बनना है। ग्लैंड पे आ जाइए। 3 ग्लैंड्स में सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये 3 ग्लैंड्स होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सेमिनल वेसाइकल ने ताबड़तोड़ नाम कमाया है। सेमिनल वेसाइकल, द सेक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। इन से पहली बात, सभी ग्लैंड्स का जो मिक्सचर निकलेगा उस सबको हमने बोला सेमिनल प्लाज्मा। क्या? A pair of seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral glands, ये तीनों लोग मिलकर के जिस लिक्विड को बनाते हैं, इस लिक्विड का नाम है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा कंटेन्स फ्रक्टोज। क्या क्या रखता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। इट इज प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ। ये हमारे स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। मेरे भाई यहाँ से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। सेमिनल वेसाइकल। अभी हम केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी उसके ऑर्गन के बारे में जान रहे हैं। देन जब ऑर्गन हमारे फिनिश हो जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो अभी जो क्वेश्चन बेस्ड है वो हमारे किस पे बेस्ड है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बेस्ड है। तो सेमिनल वेसाइकल और सभी ने मिलकर जो लिक्विड निकाला है वो लिक्विड सेमिनल प्लाज्मा है। और इस सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज है, एंजाइम्स है और कैल्शियम जैसी चीजें पाई जा रही हैं। सेमिनल प्लाज्मा along with sperm। अब सेमिनल प्लाज्मा और जो हमारा स्पर्म है, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है सीमेन। इसे हम सीमेन कहते हैं। Secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis।
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम होता है कि पेनिस की जो पाइप है, यानी जो हमारा यूरेथ्रा है, या आप इसे कह सकते हैं कि यूरेथ्रा, उसको लुब्रिकेशन करता है, क्योंकि इसमें आराम से फिसलते हुए बाहर निकल जाए। ये बल्बोयूरेथ्रल की जिम्मेदारी है। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब जो उसका एक्सटर्नल ऑर्गन, इसके थ्रू वो कॉपुलेशन करेगा, नॉट रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन करेगा, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, पेनिस। इतना याद रखिए पेनिस पे कि पेनिस हमारा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन में कहता है ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल। अब ह्यूमन फीमेल का दे दिया गया डायग्राम, तो ह्यूमन फीमेल बहुत ही सिंपल है, ओवरी वाला पार्ट है। आपको टेक्निक ऐसे मेल में भी ऐसे समझ देता हूँ कैसे करना क्या है। आपने करना ये है, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिए, ओके, ये ऐसे ले जाइए, मिक्की माउस की तरह खान बनाइए, ये ऐसे ले जाइए, इसको थोड़ा नीचे ला करके यूँ करके यूँ ऐसे जाइए, सेम ऐसे इस पार्ट पे भी कर लीजिए, यहाँ ले जाइए, ये करके ऐसे जाइए, देन ये ऐसे, ये ऐसे, ओके, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये आपका बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, ठीक है, ये इंटरमेट्रियम लेयर, ये फिमरी, यहाँ पर ओवरी लगा दीजिएगा। तो इस फंडे से आप बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा डायग्राम आपका। तो इस तरीके से डायग्राम अगर ड्रॉ करने की बात है तो इस फंडे पे जाइएगा। ओके, नेक्स्ट ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और 5 मार्क का क्वेश्चन कवरेज कर रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पर आपको फीमेल के बारे में और अगर चाहूँ तो बता दूँ, फीमेल में ग्लैंड कौन सी है, थोड़ा इस जगह पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के बारे में बताया कि डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है। अब सवाल ये उठेगा कि डायग्राम तो ड्रॉ हो जाएगा, अब उसके कुछ पार्ट्स के बारे में बता दिया जाए। चलिए, सबसे पहली बात कि हमारी जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, वो हमारा पार्ट है हमारा ओविडक्ट, सॉरी ओवरी। सबसे पहली चीज़ तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ओवरी फीमेल में। रीज़न क्या है, क्योंकि ओवरी ही हमारे एग सेल का फॉर्मेशन करती है या ओवम का फॉर्मेशन करती है, एग सेल या फिर ओवम का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो एग सेल या ओवम है, ये एग सेल या ओवम, ये तो निकाल ही रही है, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को भी रिलीज करने का काम करती है। एस्ट्रोजन जैसा हार्मोन भी रिलीज करने का काम करेगी, यानी ओवरी से एग सेल तो निकलेगा, साथ ही ग्लैंडुलर वर्क भी करती है, ग्लैंड जैसे वर्क करती है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होंगे। तो ये तो हमारी ओवरी हो गई। अब ओवरी में ही हमारे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में। ओवरी का ये काम रहा। अब देखिए ओवरी से जुड़ता है क्या, हमारा फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब में पहला पार्ट क्या होता है आपका, फिम्बरी। तो आपने देखा इधर फिम्बरी का काम क्या था, कैच करना, किसको, जो रिलीज हो रही है ओवम, उसको पकड़ना, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब चले जाओ, तो फैलोपियन ट्यूब में हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट चले जाएंगे तो आप यूट्रस के पास पहुंच जाएंगे। तो द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। अभी हमने डिस्कस किया था पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, 3 लेयर्स होती हैं। जब आप पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से गुजर जाएंगे तो आपको मिलेगा सर्विक्स। सर्विक्स एक नैरो कैनाल होती है जो जाकर के वेजाइना में ओपन होती है। तो यूट्रस में कुछ खास क्वेश्चन सुन लीजिए। यूट्रस में आपको याद रखना है एंडोमेट्रियम लेयर, ये लास्ट लेयर, यही लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम इन द फॉर्म ऑफ ब्लड लेयर आपकी वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर निकलती है। ये चीज याद रखना आपको, क्योंकि इसी लेयर में अभी हमारा डेवलपिंग जायगोट भी जाएगा, यानी हमारा जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो भी इसी लेयर में पहुंचेगा। क्या देखेगा इस चीज को, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर के बारे में समझिएगा। आगे चलते हैं अगर हम थोड़ा सा, तो एंडोमेट्रियम से निकल के हम आगे पहुंचेंगे सर्विक्स पे। सर्विक्स के बारे में मैंने आपसे कहा, सर्विक्स क्या है, एक नैरो कैनाल है, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स, ये जो नैरो पार्ट होता है, ये नैरो पार्ट ऐसे इधर वेजाइना होती है, और ऊपर आपका क्या है, यूट्रस वाला पार्ट है, ये यूट्रस वाला पार्ट है। तो ये जो सर्विक्स है,
सर्विक्स और नीचे की तरफ ये वेजाइना, इन दोनों को कॉमनली हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज बर्थ कैनाल? बर्थ कैनाल। तो बेबी इसी कैनाल से होकर के बॉडी के बाहर पार्टुलेट करता है, बॉडी के बाहर जाता है। ओके, अब आ जाइए सर्विक्स के बाद वेजाइना, वेजाइना के बाद वेजाइना में तो बोलते हैं मस्कुलरिस ट्यूब लाइक, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that opened into outside, it received the spermatozoa during insemination। insemination का मतलब स्पर्म का एंटर करना कहाँ पर? वेजाइना में। नेक्स्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, क्वेश्चन पे भी आप चाहें तो देख लें। उसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं और यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, ये दो लेयर। हाइमेन एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो ड्यूरिंग कोइटस ये रप्चर हो जाती है। इससे एक जमाने में वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता था, लेकिन ये गलत है क्योंकि आज के टाइम में फीमेल्स के पास दौड़ भाग है, गेम्स है, बाइसाइकिल चलाना, ये सब, इन सब से हमारी हाइमेन रप्चर हो जाती है। तो ये हाइमेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब ये मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, ये लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। मेमरी ग्लैंड की बात करें तो मेमरी ग्लैंड से, हालांकि इस बार के टॉपिक में मेमरी ग्लैंड रिमूव है, मेमरी ग्लैंड पे क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली मेमरी ग्लैंड अगर आप चाहे तो देखिए, बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, ये ग्लैंडुलर टिश्यू रखती हैं एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और वेरिएबल अमाउंट में फैट स्टोर करती है, क्योंकि उसी फैट से बेबी के लिए मिल्क बने, और बेबी के लिए मिल्क बहुत जरूरी है। तो आप एक समझ लीजिए कि मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज हो रहा है उस मिल्क को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम स्टार्टिंग डेज में येलो कलर का ये मिल्की फ्लूइड निकलता है कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस कोलोस्ट्रम में पाई जाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो देखा जाए तो बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, पैसिव इम्यूनिटी। बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है हमारे मेमरी ग्लैंड से निकला हुआ मिल्क कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन जो रहे आपके क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रहे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पहले, जो हमारा है ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो हमने उठाया है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर हम फर्टिलाइजेशन पे उठाएंगे, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। तो इस सब टॉपिक्स में जो जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, इन क्वेश्चन के नोट्स बना करके आराम से अपने पास रख लीजिए और लर्निंग पे पूरा ध्यान दीजिए। डायग्राम के लिए आप चाहें तो आपको अगर इजी डायग्राम मिलता है तो आपको एनसीईआरटी की हेल्प ले लें। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के वेरिएशन को तैयार करते चलिए और फिर देखिए एग्जाम कितना अच्छा होगा आपका। वो क्वेश्चन इसी से मिलेगा, लगेगा कि नहीं जो हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन सारे हमको वहां पे मिल रहे हैं। लेकिन आपको इस सीरीज के लिए जो कि हम दे रहे हैं सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, साथ ही साथ आप लेक्चर सीरीज को हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने में गुजार रहे हैं कि हाँ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे तैयार कर सकें। तो इस सीरीज को पाने के लिए और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।